हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पिच एनीथिंग बुक के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आइडियाज पिच करने से पहले ऑडियंस के दिमाग को समझने की कोशिश करिए। किसी के सामने भी अपनी बात या आइडियाज को कैसे रखा जाता है, इस बात का पता हर किसी को होना चाहिए। भले ही आपका प्रोफेशन कोई भी हो, लेकिन ऐसा समय जरूर आता है जब जब आपको किसी न किसी व्यक्ति को छूना समझना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप पर ही समझ लेता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि हमें हमारी बात रखने नहीं आती है। इसी गैप को समझने के लिए हमें इंसानी दिमाग को भी समझना पड़ेगा। इंसानी दिमाग को आप 3 स्टेज में समझ सकते हैं। पहले हिस्से को क्रोक ब्रेन कहते हैं। यह हिस्सा सबसे पहले डेवलप होता है। यह सिंपल डिवाइस की तरह काम करता है, जिसका काम सरवाइव करना होता है। इसी से इमोशन जनरेट होते हैं। इसके बाद मिड ब्रेन डेवलप होता है, जो कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से डील करता है। तीसरे हिस्से को सोफिस्टिकेट न्यूरोटेंस कहते हैं। इसकी मदद से हम कठिन सिचुएशन से डील कर पाते हैं। जब भी आप आइडियाज को करते हैं तो आप दिमाग के तीसरे हिस्से का ही उपयोग करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आपकी ऑडियंस उस बात को अपने दिमाग पर पहले हिस्से से बुनती है। इसलिए उनका क्रोक ब्रेन हर बात को इग्नोर कर देता है। आपको अपने टारगेट का अटेंशन पाने के लिए डिजायर और टेंशन पैदा करना होगा। अपने आइडियाज को पिच करते समय सबसे जरूरी बात होती है कि आपके ऑडियंस का ध्यान कहाँ है। क्या उनका ध्यान आपकी बातों में है? अगर नहीं है तो उनका ध्यान आप अपनी बातों की तरफ आकर्षित कैसे करेंगे? इसके लिए रिसर्च के साथ आपकी पिच में डिजायर और टेंशन भी होना चाहिए। आखिर ये 2 चीजें क्या है? डिजायर का मतलब कि आप ऑडियंस को उनके रिवाज के बारे में बताएंगे। टेंशन का मतलब क्या है? ऑडियंस को ये भी बताइए कि अगर उन्होंने ये नहीं किया तो उनका क्या नुकसान हो सकता है। ऐसा करने से आपकी ऑडियंस के दिमाग में हार्मोन डिवाइस की वजह से रिलीज होगा। ऑडियंस को यह एहसास होना चाहिए कि आने वाले समय में उन्हें प्लेजर मिलने वाला है। इसी वक्त का फायदा उठाकर आप अपने प्रोजेक्ट का डेमो भी दिखा सकते हैं। नाम हार्मोन टेंशन की वजह से रिलीज होगा। इससे टारगेट अलर्ट मोड में जाएगा और ऐसा सोचेगा कि काफी कुछ स्टेज में लगा हुआ है। थोड़ा सा और टेंशन क्रिएट करने के लिए आप पुश पुल तकनीक और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए आप सामने वाले से पहले कह सकते हैं कि शायद हमारी सोच मिल नहीं रही है। इनसे कुछ देर बाद आपको फिर कहना पड़ेगा कि लेकिन हम साथ में कमाल ही करेंगे। एक फिर सिचुएशन को अलग अलग लोग अलग तरीके से देखते हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। ये सभी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। ये पॉइंट ऑफ व्यू उनके एथिंग और वैल्यूज के हिसाब से होता है। यही डिसाइड करते हैं कि हम अपनी सेल्स की पिच को कैसे सामने वाले के सामने रखने वाले हैं। हम से ही फैसला करेंगे कि आने वाले समय में उन सिचुएशन को कंट्रोल कौन करेगा। आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो लोग मिलते हैं और बात करते हैं तो फिर उनके फ्रेंड्स आपस में टकराते हैं। उस बातचीत में केवल एक फ्रेंड की सरवाइव कर सकता है। वही फ्रेंड सरवाइव करेगा जो मजबूत होगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।